दुनिया में ऐसे कौन से वेद हैं या पुराण हैं या किताब है, ऐसे कौन सी किताबें हैं या पुराण वेदों में ऐसा कहाँ पे लिखा है कि बेजुबान जानवरों को मार कर खाना चाहिए या बेजुबान जानवरों की बलि देने से भगवान खुश होते हैं। लिखा है कि बेजुबान जानवरों की बलि दो तो भगवान खुश होते हैं। लोग ले जाते हैं भगवानों के मंदिर में और उनकी बलि दे देते हैं। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है, किस वेद में, किस पुराण में, किस गीता में, किस किताब में लिखा है कि बेजुबानों को मार कर उनकी बलि देने से, खाने से भगवान खुश होते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ। ये घटना है कानपुर की। कानपुर में एक ऐसे ही बस्ती है, उसमें एक दंपति रहते थे। उनके 10 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो उन्होंने कई जगह डॉक्टर को दिखाया और इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही धीरे-धीरे 10 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक तांत्रिक से बात की और तांत्रिक से कुछ उपाय जानना चाहा कि शायद इस तांत्रिक से पूछें, शायद कुछ उपाय मिल जाए और मुझे बच्चा हो जाए। तो उस तांत्रिक ने एक काला जादू नामक किताब दी। उन दंपति को एक काला जादू नामक किताब दी, जिसमें उन्होंने उस तांत्रिक ने उसको पढ़ने के लिए बोला। उस किताब में लिखा था नर बलि। नर बलि आप समझ रहे होंगे। नर बलि देने का विधान लिखा था कि आप नर बलि दोगे तो आपको बच्चा हो जाएगा। उस दंपति ने क्या किया कि एक नशेड़ी व्यक्ति को इस काम के लिए अपनाया। एक नशेड़ी व्यक्ति था, उसको काम में लिया और उन्होंने उसको 1500 रुपए दिए और एक 8 साल की बच्ची का कलेजा लाने को कहा। इतनी बात सुनकर उस नशेड़ी ने उनसे 1500 रुपए लिए और एक बच्ची का कत्ल करके उसका कलेजा लाकर उन दंपति को सौंप देता है। दंपति ने उस कलेजे को शराब से धो करके, उस तांत्रिक ने उनको बताया था कि इसको आप शराब से धो करके कच्चा ही खाएं। तो उस दंपति ने क्या किया, उसको धो करके ना और उसको कच्चा ही खा लिया। खबर जब मीडिया को पता चली तो यह बात सारी जनता के सामने आई और जनता ने उसको फांसी देने की मांग की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले बहुत सक्रिय है और आरोपियों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी उस आरोपी को फांसी दी जा सके। पशु बलि और नर बलि, ये जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया कि नर बलि और पशु बलि देने से हमें ये फ़ायदे होते हैं। तो ये ऐसी किताबें हैं हमारी पुरानी जो उसमें ये लिखा गया है। मध्ययुगीन भारत में यह प्रथा बहुत अत्यधिक प्रचलित थी। वो तो भला उन अंग्रेज़ों का जो ये प्रथा को समाप्त कर गए, वरना आज तक भी यही प्रथा चलती रहती और न जाने कितने मासूमों की जान अभी तक चली गई होती। हालांकि ईसाई धर्म में बलि देने का जिक्र किया गया है, जिसमें ईसाई धर्म में बताया गया है कि आप बलि देने से हमारी ये मनोकामना पूरी होती है, हमारी ये मनोकामना पूरी होती है। ऐसा ईसाई धर्म में बताया गया है।